सभी भक्तों को राधे राधे। हाय गाइस, बोलिए कृष्ण जन्माष्टमी की सफाई किसने किसने की है? हमने तो अभी तक नहीं की है। चलिए जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सफाई करने के लिए। और हमारे घर में कोई नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हमने अपने कई सारे वीडियो में आप लोगों को कहा है कि हमारा कोई भी नहीं है, हमें अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। और सबसे खास बात तो यह है कि कृष्ण जन्माष्टमी में हमें बहुत सारा शॉपिंग करना पड़ता है, जिस कारण का वजह से हमें समय नहीं मिलता है। इसीलिए हम 2-3 दिन पहले ही जन्माष्टमी की सफाई कर रहे हैं। ये देखिए हमारे घर की क्या हालत है। देखिए आप लोग, देखिए सारा काम पड़ा हुआ है गाइस। ये देखिए सारा चारों तरफ सफाई करना है। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है हमें ब्लॉग बनाने का। तो इसीलिए हमने आज अचानक से सोचा कि जाओ थोड़ा सा अपने गोविंद का सफाई करने जा रही हूँ, तो थोड़ा आप लोगों को भी बताऊँ कि हम कितनी दिक्कत होती है सफाई करने में। ये देखिए सारा घर का डेकोरेट देख लीजिए, सारा घर का डेकोरेट देखिए कितना गंदा पड़ा हुआ है जमीन पे। और अभी सब कुछ बाकी है। सब कुछ बाकी है क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। देखिए हालत देख रहे हैं हमारे घर की। ये देखिए हालत देखिए। क्योंकि हमारे घर में कोई है नहीं, बच्चे बूढ़े कोई भी नहीं है। मम्मी भी तो है, तो हैंडीकैप है ना, तो करेगा कौन? हमें अकेले ही करना पड़ता है गाइस। ये देखिए अभी हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, उनका भी हमने कुछ नहीं किया है क्योंकि अभी कुछ खरीदना बाकी, कुछ खरीदना भी पड़ता है, वो भी हमने अभी तक किया नहीं है क्योंकि वक्त नहीं मिला है हमें करने का। और ये देखिए हमारे घर में सब कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है क्योंकि उस रूम में सफाई कर रहे हैं, तो सब कुछ इस रूम में ला कर रख दिए हैं। और ये रहे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी, ये रहे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी। क्योंकि देखिए आइए दर्शन कीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी का। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हाय बोल दो लड्डू। और सभी भक्तों को एक बार फिर से कहेंगे, हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अभी तो फिलहाल यहीं पे हम आपको और एक बात बोलेंगे कि जो भक्त कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं उनके लिए कहेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी जितने लोग करते हैं उनको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जन्माष्टमी के पहले अपना घर का सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऊपर से अपने लड्डू गोपाल के लिए 3 चीज़ तो ज़रूरी खरीदें। एक, पहला पीला वस्त्र खरीदें, लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है पीला वस्त्र। दूसरा, उनके लिए गैया खरीद कर लाइएगा क्योंकि गैया का बगैर वो बिल्कुल अधूरे हैं। और तीसरा, उनके लिए बांसुरी खरीद कर लाइएगा क्योंकि बांसुरी जब रहता है ना तो श्री कृष्ण जी बहुत पसंद होते हैं। तो इसी के साथ हम आपको और एक बात कहेंगे कि हमने कई बार कोशिश की कि हम ब्लॉग बनाएं, पर हमें समय नहीं मिलता है और बिल्कुल हम कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि देखिए हमारा कोई भी नहीं है। अभी भी हम जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल के। कितना टाइम हो रहा है देख रहे हैं भक्तों। ये देखिए इतना रात को हम अपना घर का सफाई कर रहे हैं क्योंकि अब कल बृहस्पति है, कर नहीं पाएंगे और उसके बाद हमें समय मिलेगा नहीं। इसके लिए फिलहाल के लिए हम आपको बाय बाय टाटा कहते हैं। अच्छे से रहिएगा सब कोई, और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी में हर कोई श्री कृष्ण जी का पूजा करता है। और एक बात कहना चाहूँगी, आप पूजा करें चाहे ना करें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि भगवान जरूरी नहीं है कि पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम हमें मन से याद करो। तुम जैसे भी याद करोगे, जिस रूप में भी याद करोगे, जिस अवस्था में याद करोगे, हम वहीं पे आएंगे और तुम्हारा रक्षा करेंगे। आप पूजा कीजिए चाहे मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है।
अगर हो सकता है तो राधा रानी का जितना हो सकता है नाम स्मरण कीजिएगा, और कृष्णाय वासुदेवाय ये मंत्र कीजिएगा, क्योंकि बहुत शक्तिशाली मंत्र है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र तो है ही, पर कृष्णाय वासुदेवाय ये तो गोविंद का श्रेष्ठ मंत्र है। आप जितना करेंगे उतना ही गोविंद हमारे प्रसन्न होंगे। और जहाँ तक कि आप लोग सबको ही जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के वक्त में श्री कृष्ण जी जब जन्म लेते हैं तो वो जितने भी कारागार रहते हैं उन सबको तोड़कर वो नदी में जाते हैं, उतना बड़ा नदी को पार करते हैं। तो इसीलिए हम आपको एक और बात कहेंगे कि उससे एक और हम लोगों को संकेत मिलता है कि कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने जब जन्म लिया था तो उन्होंने सारे ताले तोड़ दिए थे। इसका यह मतलब हुआ कि श्री कृष्ण जी ने जब जन्म लिया तो उस समय सारे ताले टूट गए थे। मतलब हमारे मन के सारे जितने भी दरवाजे हैं सारे टूट जाते हैं और श्री कृष्ण जी हमारे अंदर आत्मा में आकर विराजमान होते हैं और इसी में हम उनका नाम जाप करते हैं। इसलिए जितना हो सकता है श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ये मंत्र कीजिएगा भक्तों, क्योंकि इससे हमारे श्री कृष्ण जी बहुत प्रभावित होते हैं। चलिए इसके लिए इतना ही कहूँगी, आगे के लिए तो बाय बाय टाटा। फिलहाल हमारा सारा काम पड़ा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये देखिए झाड़ू भी हमने यहीं पे रखा हुआ है, हमारा सारा काम पड़ा हुआ है। आगे आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाकर रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।